हर समाज में कुछ ऐसे पॉलिटिशियन, कुछ ऐसे नेता होते हैं, जिनकी साफ गोई बहुत पसंद की जाती है, जिनको हमेशा देखने को मन करता है, सुनने को मन करता है। हमेशा बेबाकी उनकी पसंद की जाती है। कुछ ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं धौलाना विधानसभा के पूर्व विधायक असलम चौधरी साहब। असलम चौधरी साहब अपनी बेबाकी के लिए हमेशा पसंद किए जाते हैं। लोग इनको सुनना पसंद करते हैं, लोग इनको देखना पसंद करते हैं। ये जनता की आवाज़ बड़े साफ अंदाज में और बड़ी बेबाकी से रखते हैं। जनता के लिए सड़कों पर आते हैं, उनके मुद्दों के लिए लड़ते हैं। आज उनसे मिलवाते हैं, उनसे हम ढेर सारी बातें करेंगे, उनसे जानेंगे 2027 के लिए, उनसे जानेंगे कि कैसा उनका सफ़र रहा, ढेर सारी बातें करेंगे। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, मिलवाते हैं आपको विधायक जी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं विधायक जी आप? मैं अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का एहसान करम है, आप बच्चों की दुआ से बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह। मैं जानना चाहता हूँ विधायक जी, आप 2017 से 2022 के बीच विधायक रहे। अब तक का जो आपने राजनीति की है, कब से राजनीति शुरू की और अब तक का जो आपका राजनीति का सफ़र कैसा रहा है? राजनीति में मुझे शुरू से ही बचपन से शौक था। जी, सन 2000 में मैंने अपनी घरवाली को जिला पंचायत लड़ाया था, चूँकि महिला सीट हो गई थी, सन 2000 में, सन 2000 में। 26 साल पहले। तब जिला पंचायत जीता था मैं। जी, बड़े-बड़े धुरंधर केसी त्यागी, राजपाल त्यागी, मंत्री रहते हुए बहुत लोगों को लाया, तब मैंने अपनी घरवाली को जिताने का काम किया। जी, और मेरा वहीं से राजनीतिक चुनावी माहौल शुरू हो गया। शुरू हो गया। गाँव में 4-4 बार मैंने अपने प्रधान बनाए। अच्छा, गाँव कौन-सा है? थोड़ा-सा उस पर मेरा रोशनी गाँव रसूलपुर सिकरौड़ा है। सिकरौड़ा। जी, मेरे बाप जो हैं, हुँ, वो किसान आदमी थे। जी, राजनीति से मेरे दाद के में या नान के में कोई लेना देना नहीं था। अच्छा, राजनीति सफर मेरा खुद का रहा हाँ, और 4 बार मैं गांव के प्रधान भी रह चुका हूँ, वाह! जिसको मैंने चाहा। आज भी ऊपर वाले का करम है। हुँ, मेरे बेटे की घरवाली बीडीसी मेंबर है, अच्छा, लालपुर सोलाना गांव से। अच्छा, चूंकि प्रमुखी के लिए दोबारा मेरी घरवाली जिला पंचायत सदस्य है। हुँ, मैं अभी खुद वक़्त में? अभी भी मौजूदा जी, विधायक है। हुँ, वो जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट चेयरमैनी का चुनाव भी लड़ी थी। आपकी वाइफ़? हमारी वाइफ सन वार्ड नंबर 10 से जी, वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है। अच्छा, तो राजनीति सफर मेरा वहां से शुरू हुआ हाँ, और राजनीति सफर मेरा बहुत अच्छा रहा। हाँ, खुद को मैं ऊपर वाले का हाँ, शुक्रगुजार हुँ, बंदा बनना चाहता हूँ। हुँ, 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 और खिदमत खलक, हुँ, खिदमत खलक काम वो ये है, जी, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिलता है। बहुत जब खूब। खुदा मिल जाए तो सब कुछ मिलता है। और खिदमत करने में ये राजनीति का जो रास्ता है बहुत ऊंचा रास्ता है। अच्छा, थोड़ा-सा एक्सप्लेन बसर कीजिए इसको। बसरते इसमें हुँ, जो आज के दौर के, हुँ, जैसे मैं आपको अपने एक बुजुर्ग की मिसाल सुना देता हूँ। जी, आजमगढ़ से हमारे एक विधायक हैं। हुँ, उनका नाम है, नाम मैं बोल रहा हूँ, हुँ, आलमबदी? आलमबदी। जी, आलमबदी हैं। हुँ, आप उनका सफर देखिए। हाँ। आज भी बस से आजमगढ़ से लखनऊ आते हैं, कोई भी मोटरसाइकिल साइकिल ऐसे चला चलते हैं। लेते हैं। हमारे नेताजी माननीय हुँ, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हुँ, टिकट भेजते थे और पार्टी से 5 लाख रुपए का चंदा भेजते थे। अरे! 2 सवा 2 लाख रुपए खर्च करते थे और हुँ, बाकी वो पार्टी फंड में जमा करते थे। 5 बार लगातार विधायक है। अरे! तो ऐसे लोग अभी भी खिदमत के लिए हैं। हुँ, कुछ लोग खुदगर्ज लोग हैं हुँ, जो राजनीति को बिजनेस बना लिए। कैसे? जब से बिज़नेस कैसे राजनीति बनाया? बिजनेस ऐसे ऐसे बनाया लोगों ने, हुँ, विधायक बने, सांसद बने, हुँ, लूट खसोट का काम शुरू कर दिया। हुँ, उनकी संपत्ति का ब्यौरा लेने लगो, हुँ, विधायक बने जब क्या था आज क्या है, हुँ, उससे आपको जानकारी मिल जाएगी। और बहुत सारे घोटाले अधिकारियों में, नेताओं में खुलते हैं, हुँ, वो आप सबके सामने और जनता के सामने है। हुँ, तो ये राजनीति का जो रास्ता है, हुँ, ये बहुत बड़ा खिदमत का रास्ता है। इसमें विधायक या सांसद तो होता है, वो जनता का वर्कर होता है। अच्छा। जनता के डाक को लखनऊ ले जाके पहुंचाना, अधिकारियों के पास पहुंचाना, उनके हुँ, काम कराने, हुँ, उनको सहयोग करना। हुँ, तो ये बहुत सारा बहुत एक अच्छा रास्ता है। हुँ, पर बाकी इसे अच्छे रास्ते की तरह कोई यूज करे। कैसे? थोड़ा-सा मैंने अभी जैसे बताया था हुँ, आपको, हुँ, आलम बदी की मिसाल दी और हुँ, बहुत सारे लोग हैं। हुँ, और आपके पूर्व में बहुत सारे हमारे हुँ, प्रधानमंत्री रहे हैं, हुँ, बहुत सारे नेता रहे हैं। हुँ, तो ये है, आज इसको व्यापार बना लिया है, हुँ, चाहे वो शिक्षा हो, हुँ, हमारी कार्यपालिका है। जी, अभी आज मैं देख रहा था एक वीडियो, हुँ, एक हमारे अधिकारी के हुँ, करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपए निकल रहे हैं उसके घर में। अरे! तो जो तमाम कार्यपालिका है या हुँ, राजनीति के, ये लूट खसोट के मुद्दों पे हुँ, खड़े हो गए हैं। हुँ। वरना ये बहुत अच्छा रास्ता है लोगों की खिदमत करने का। 2017 से 2022 तक आप विधायक रहे हैं। जैसा आपने बताया,
खिदमत खल्क है, आपने भी कोशिश की होगी। इन 5 सालों में कैसा आपने काम किया? कैसा सफ़र रहा? इस पे इन रोशनी 5 डालिए। सालों में खचरे के अंदर इंटर हुँ, कॉलेज बनने लाना का काम करा। अच्छा, देहरे माशाल्लाह। इंटर कॉलेज बना हुआ है। हुँ, ये आपके समय में बड़ा बना है? ये मेरे हुँ, समय में मेरे लाए हुए हैं। अच्छा। ये 3 कॉलेज हापुड़ जिले में आए थे, हुँ, इंटर कॉलेज। हुँ, एक गोंदी सलाई सुल्तानपुर के बीच में बना है, हुँ, एक देहरे बना है, हुँ, एक खचरे बना है, हुँ, एक बझेड़ा का पास हो गया था। हुँ, किसी कारणवश वो रुक गया। हुँ, एक तो ये सबसे बड़ा काम हमारा ये है। जी, चूँकि अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, हुँ, तो आगे का सफ़र बच्चों का बहुत आसान होगा। बिल्कुल। एक बार को चाहे दौलत ना हो, हुँ, संपत्ति ना छोड़े माँ-बाप, हुँ, बच्चों को शिक्षित कर देगा, हुँ, तो वो खुद खा कमा लेगा। बिल्कुल सही। दूसरी चीज़ मसूरी में एक ज़मीन थी, बड़े हुँ, भूमाफियाओं ने उसे कब्ज़ाने का काम किया था। हुँ, उसमें धरना प्रदर्शन कर हुँ, एक एसपी जादौन थे यहाँ बेचारे, हुँ, बहुत अच्छे अधिकारी थे। हुँ, उन लोगों को जब हमने पूरी बात समझाई और हुँ, बताई, हुँ, तो एसपी जादौन साहब ने हुँ, उसको निर्णय लिया हुँ, और एक एसडीएम मोदीनगर उस टाइम हुआ करते थे, उन्होंने उसकी जाँच करी। हुँ, 6 पन्नों का आदेश उन्होंने हाथ से लिखा। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट से भूमाफिया ज़मीन जीत चुके थे, वो हुँ, ज़ीरो हुई। हुँ, उस ज़मीन को ग्राम समाज में कराने का काम किया, चूँकि हुँ, हमारे इस एरिया के अंदर कहीं ऐसी ज़मीन नहीं है। हुँ, और हमारे इस एरिया में चाहे आपका सिकरौड़ा हो, कल्लूगढ़ी हो, डभारसी हो, नाहल हो, मसूरी हो, पिपराड़ा हो, हुँ, निंडौरी हो, निगराटी हो, जलालाबाद हो, हुँ, आपका समयपुर हो, आंकलपुर हो, हुँ, बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ लड़कियों के कॉलेज की ज़रूरत है। ज़रूरत है। चूँकि लड़कियाँ बाहर उधर पिलखुआ, उधर गाज़ियाबाद जाने में दिक्कत होती है, तो फिर यहाँ डिग्री कॉलेज बनाने के लिए लड़कियों के लिए हुँ, इस ज़मीन को हमने चिन्हित किया था। अगर आप विधायक बन जाते हुँ, 22 में, तो इंशाल्लाह चाहे सरकार किसी भी होती, उसे बनवाने का काम काम करते। करता है। वहाँ इसके साथ-साथ एक ज़रूरत और बहुत बड़ी है। हुँ, यहाँ एक सरकारी अस्पताल, कम से कम 100 बेड के अस्पताल की ज़रूरत है। जो चूँकि है नहीं। देहात काफ़ी बड़ा है, यहाँ कुछ है नहीं। हुँ, एक उसकी दोनों 56 बीघे ज़मीन है, है वो इसमें द ज़मीन। आज भी है, बचा ली है अच्छा, और इंशाल्लाह आगे जीत रहे हैं, हाँ, जीतेंगे हाँ, और अल्लाह ने कामयाबी दी तो इन दोनों चीज़ों को अस्पताल और कॉलेज बनाने का काम करेंगे। काम करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं वापस आऊँगा इस पे, लेकिन एक सवाल जो मुझे थोड़ा-सा परेशान करता है। 2012 में आप बसपा में थे, एक चुनाव आपने लड़ा। 2017 में भी आप बसपा की सीट पे चुनाव जीते। 2022 में आपने समाजवादी जॉइन कर ली, उस इलेक्शन लड़े। बसपा को छोड़ने का कारण क्या रहा? थोड़ा-सा इस पे देखिए, रोशनी कुछ डालिए। नहीं, कारण कुछ नहीं है। जी। कारण ये है, बसपा के अंदर कुछ लोग ऐसे हो गए थे, हुँ, जिन लोगों ने बसपा को खत्म करने का काम किया। हुँ, दूसरे लोगों से मिलकर खत्म करने का काम किया। हुँ, उन लोगों से परेशान होकर हुँ, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, हुँ, लालजी वर्मा हुँ, हमारे दल के नेता रहे 17 से 22 तक, हुँ, और सुखदेव राजभर जो है, हुँ, वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, हुँ, और बहुत सारे लोग हुँ, बसपा में जो सीनियर रहे थे, बसपा को काम में 7 विधायक हम थे। हुँ, जब बसपा के कुछ कोऑर्डिनेटरों की वजह से, हुँ, कुछ कोऑर्डिनेटरों से हम लोगों को बसपा छोड़नी पड़ी, हुँ, चूँकि उन बसपा को उन लोगों ने दूसरे लोगों से मिलकर हुँ, खत्म करने का काम किया। और उस टाइम पे हुँ, माननीय अखिलेश जी की नीतियों में हुँ, विश्वास जताते हुए हुँ। हम सब लोगों ने समाजवादी ज्वाइन करने का काम आपको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी बसपा डूबता जहाज है? जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे बड़े नेता निकल के किया। बाहर ये आए मेरी हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे हाँ, सब समाज जानता है, हाँ। जो इस टाइम की स्थिति थी, हुँ, उसमें मुझे कहने की उसमें ज़रूरत नहीं हुँ, है। हुँ, इन लोगों ने क्या करा, हुँ। वो पूरी जनता के सामने है, सामने माननीय बहन जी के सामने भी है। हाँ, हाँ। 2022 में बहुत करीब से आप हारे हैं। इस हार का ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? इस हार का ज़िम्मेदार मेरे साथ एक धोखा हुआ क्या? और एक मेरी गलती हुई। दोनों पे रोशनी डालिए। कुछ लोग जो गठबंधन में थे, जी। गठबंधन वाले लोगों ने हुँ, माननीय अखिलेश जी का फ़ायदा उठाया। अच्छा। जो आदमी एक भी सीट नहीं थी जिन पे हुँ, विधानसभा की, उन हुँ, लोगों को हुँ, 9-9 सीट और राज्यसभा देने का काम माननीय अखिलेश जी ने करा। अच्छा। और उस गठबंधन में पूरा का पूरा फायदा उन लोगों ने उठाने का काम किया। हुँ, उन लोगों ने वोटों को, हुँ, समाजवादी के वोट को तो लेने का काम करा, हुँ। पर समाजवादी के प्रत्याशी के अपने वोटों को दिलवाने का काम नहीं किया। आपका इशारा लोकदल की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल साफ हुँ, अल्फाजों में कहने से क्या, वो तो मैं हाँ। बता रहा हूँ, बिल्कुल, राज्यसभा किसे बिल्कुल, में बिल्कुल। लिया है, 9 हाँ। सुधार। तो इस वजह से हम चुनाव हारने का काम हुआ हमारा। हुँ, चूँकि हम लोगों ने तो हुँ, ईमानदारी से वोट दिया और हुँ, दिलवाया, हुँ। और 1,12,600 वोट मुझे मिला। बिल्कुल। 79,000 वोटों पे मैं बसपा से 17 में विधायक बना। हुँ, समाज ने, कौम ने, हुँ, पूरी विधानसभा के लोगों ने हुँ, वोट देने में कोई कमी ना करी। हुँ, उसके साथ-साथ पूरे का पूरा चुनाव में जो खेला हो रहा है, हुँ, आप सब देख रहे हैं, हुँ, मीडिया का, सरकार का, हुँ। ये सारा खेला उसमें हमें ज़बरदस्ती हराने का काम किया। अच्छा।
ये भी कयास लगाए जाते हैं, ये भी कहा जाता है कि 2022 में कुछ मुस्लिम वोट बहुजन समाज पार्टी को पड़ा, ऐसा सच्चाई है क्या इसमें? देखिए सुनिए, हुँ, जब प्रत्याशी मुस्लिम है हुँ, तो प्रत्याशी कोई भी हो, हुँ, उसके अपने क्षेत्र में यारी रिश्तेदारी होती है, हुँ, दोस्तियां होती हैं, कुछों हुँ, पे काम करे हुए होता है। हुँ, तो मात्र ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है 4,000 वोट देने का काम हुँ। बसपा प्रत्याशी को यहाँ के मुस्लिम वोटर्स ने किया। मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। भाजपा की नहीं, आपने बासपा से बूझी। नहीं, नहीं, रही माफ़ी भाजपा चाहूँगा, की, हाँ, भाजपा भाजपा की की। मैं आपको बताने का काम जी। करूं। हुँ, हर समाज, हर कौम, हर बिरादरी के अंदर, हुँ, हर समाज, हर कौम, बिरादरी के अंदर कुछ हुँ, लोग खुद गर्ज होते हैं, हुँ, जिन्होंने एक मिसाल होती है, पुरानी मिसाल है कि जहां देखी तवा परात वहीं गमाई सारी रात। हुँ, वो कुछ खुदगर्ज लोग थे, हुँ, जिन्होंने उन्हें वोट देने का हुँ, काम किया। ज्यादा मात्र नहीं, मैं मानता 2-2,500 वोट मिला। हुँ, उसके साथ साथ हमें भी, हुँ, ठाकुर भाइयों ने, त्यागियों ने, गुजरों ने, हुँ, आपके जाटो हुँ, समाज ने, हमें भी सबने वोट देने का काम किया। ब्राह्मण समाज में हमें अच्छा सा समर्थन मिलता है, हुँ, मिलता रहा है हुँ, और मिलता रहेगा। हुँ, तो हमें भी दिया। हुँ, हुँ, तो ये कोई एक इशू नहीं होता, कुछ अपने जिसके संबंध है वो अपने वहां वोट देने का काम करता है। हुँ, हुँ। वो वोट थे और कोई आम वोट उनके पास नहीं था। पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ पर हैं, आपकी धौलाना विधानसभा में, कैसा काम रहा है? कैसे देखते हैं आप इसको 5 सालों में? उनके काम को, जब समाजवादी की सरकार थी, समाजवादी में वो जब विधायक थे, हुँ, उनके काम को तीसरे नंबर पे मैंने पहुंचाने का काम किया था। अच्छा। अगर वो काम करते तो तीसरे नंबर पे रहते। उनकी ये जीत जो है, हुँ, वो उनकी जीत नहीं है। हुँ, माननीय योगी जी की, माननीय मोदी जी की जीत है। हुँ, उनकी खुद की जीत नहीं है। अगर वो काम करते हुँ, तो 17 में तीसरे नंबर पे ना आते। हुँ। अभी भी ऐसा ही काम हुआ है क्या? अभी भी उनका काम ये है, अच्छा। लोगों को लड़ाना, हुँ, झगड़ेबाजी करानी, हुँ, लोगों से उल्टे सीधे काम कराने। हुँ, बताइए हुँ, विकास के नाम पे क्या है? हुँ, जितना विकास हमने करा दिया था, हुँ, आज तो निधि भी 5 करोड़ आ रही है। हुँ, पूरे क्षेत्र के अंदर मैं कहना चाहूंगा, हुँ, इधर आप आ जाइए लगा के इंदरगढ़ी से, हुँ, और आप पिलखवे तक पहुंच जाइए। हुँ, आगे सबली वगैरह गांव है, हुँ, आपका जोगीपुरा है, सरामा है, उधर सब गांव में देख लो। हुँ। कोई अगर एक काम का पत्थर लगाओ तो मुझे बता दें। वो तो एक सरकार की संपत्ति को कड़पने का काम करते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। आपको हमेशा लोगों की समस्याओं को लेकर प्रशासन से जूझते हुए देखा जाता है। कभी आप ढाबारसी में सड़क पे बैठ जाते हैं और लड़ते हैं प्रशासन से। ये इतनी एनर्जी कहाँ से आती है और कैसे आप इतनी हिम्मत कई लेके बार चलते ऐसी होती है, मैं किसान का बेटा हूँ। हैं? जी। माननीय चौधरी चरण सिंह किसान के बेटे थे, किसानों की समस्या काफी जानते थे। हुँ, तो उन्होंने मुख्यमंत्री जब पहली बार हुँ, बने थे, तो मैं भी किसान का बेटा हूँ। हुँ, माननीय मुलायम सिंह जी किसान हुँ, के बेटे थे। हुँ, जब वो एक बार मंडी जा रहे थे, हुँ, तो गांव के लोगों की और भी बुक गई थी, तो उस वक्त पे चुंगी लगती थी। हुँ, जो चुंगी होती है, जब शहर में एंट्री करते चुंगी लगती थी। हुँ। अब उन्होंने चुंगी तो कटा ली, कहने लगे जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा सबसे पहले चुंगी को खत्म करूंगा। अच्छा। और माननीय मुलायम सिंह नेताजी जब मुख्यमंत्री बने, हुँ। तो सबसे पहले उन्होंने उस चुंगी को खत्म करने का काम किया। और आज तक वो चुंगी कहीं नहीं है, कहीं ये नहीं। पूरी यूपी के अंदर। जी। तो ऐसे ही मैं किसान का बेटा हूँ। हुँ, किसान की समस्याओं को जानता हूँ, मजदूरों की समस्या को जानता हूँ। जैसे कोक कंपनी है, हुँ, कोक कंपनी में कई हादसे हुए। हुँ, अभी हमारा पीछे एक धैर्य का लड़का हुँ, कोक कंपनी में काम करते हुए एक्सपायर हो गया। हुँ, हमें 2-4 घंटे वहां सड़क पर तौलिया बिछा कर लेटना पड़ गया। हुँ, उसके बेटे को हमने पक्की नौकरी दिलाने का काम करा, हुँ, कुछ आर्थिक मदद उनको दिलाने का काम किया। आपका डंपिंग ग्राउंड गालंद में बनना था हुँ, जब मैं विधायक था, हुँ, मैंने उसको रोकने का काम किया। जबकि डंपिंग ग्राउंड ने नगर निगम ने अपनी संपत्ति लेकर बैनामे कराकर उसे भी नहीं चलाने का काम करा। हुँ, आपने मेरे वर्ड उस टाइम पे सुने होंगे, मैंने एमएनए को भी क्या वर्ड बोले थे। जहां तक ये बेढवारसी का मामला, हुँ, कुछ क्षेत्रीय लोग हुँ। दलाली कर कर अच्छा। दलाली कर कर हुँ, अधिकारियों से मिलकर इस डंपिंग ग्राउंड को बनाने का काम किया। आज आप एक बात बताइए मुझे, हुँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ जनता हुँ, को, जहां ये डंपिंग ग्राउंड बनना है, हुँ, वहां की आसपास की जमीनें 60-70-80 लाख रुपए बीघे की होगी थी। हुँ, आज कोई 20-25 में नहीं। इतना बड़ा नुकसान ये लोग हमें देने का काम कर रहे हैं, हमारे हुँ, समाज को हुँ, डुबोने का, नुकसान देने का काम कर रहे हैं। हुँ, इसमें कुछ क्षेत्रीय नेता हुँ, मिलकर दलाली खा के इसको काम करवाने का। अब उसमें जब गांव की आबादी, स्कूल, जो छोटे छोटे स्कूल हैं, हुँ, प्राइमरी स्कूल हैं, वो बच्चे नहीं निकल पा रहे थे, पैदल जा रहे थे। हुँ, मैंने अभी कुछ महिलाओं को साथ लेकर, हुँ, मैं उन महिलाओं की हिम्मत को दाद देता हूँ हुँ, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुँ, उन्होंने मेरा साथ दिया हुँ, और मैंने ढबारसी से हुँ। डंपर निकलने का, बंद करने का काम किया। बहुत बढ़िया। मुस्लिम, दलित और पिछड़ी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी का नारा भी है पीडीए की सरकार बनेगी इस बार। इससे कोई बढ़िया राजनीति नहीं है। जैसे थोड़ा रोशनी डालिए इस पे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, हुँ, संविधान में जो वोट का अधिकार, हुँ, आज 14 अप्रैल है, जी। बाबा साहब का दिवस है। हुँ,
जो उन्होंने हमें अधिकार दिया है, अगर वो अधिकार ना देते तो चाहे पिछड़ा हो, दलित हो या मुस्लिम हो, या गरीब हो या अगड़ा हो या पिछड़ा हो, जी। अगर वोट का अधिकार ना होता तो मेरा जैसा विधायक ना बनता। अच्छा। चूंकि ये वोट के अधिकारी है, ताकत है, जो मेरे जैसा आदमी विधानसभा में पहुंच गया, डिस्ट्रिक्ट में मेरी घरवाली, जिले में कि उसमें मेरी घरवाली पहुंच गई, तो ये वोट का अधिकार है। और ये पीडीए का नारा आप देख रहे हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक मिलकर 43 सांसद जिताने का काम किया, और इंशाल्लाह आगे सरकार बनाने का पीडीए काम करेगा। माननीय अखिलेश जी की अगुवाई में, उनके दिशा निर्देश पर सब के सब मिलकर सरकार बनाने का काम करेंगे। बहुत ठीक। क्या टिकट को लेकर आपकी पार्टी के अंदर खींचतान है? कुछ नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं हमारे। पीछे उन्होंने कहा चुनाव लड़ो, हम चुनाव लड़ लिए। उसके बाद उन्होंने उससे पहले आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन का आप चुनाव लड़ो। 14 वोट थी, 14 वोट में से 11 वोट मेरे पास थी। अच्छा। मेरा नॉमिनेशन नहीं होने दिया, तो उन्होंने आदेश दिया, चाहे नफा हो नुकसान हो, लड़ लिए। अब आगे चुनाव है, अब पूरा साथ सर पे हाथ है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अच्छा। चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। 2027 के चुनाव को लेकर आपकी क्या रणनीति है और क्या आपके मुद्दे होंगे, जिन मुद्दों पर आपको 2027? बहुत सारे जो मुद्दे हैं, एक तो रोजगार का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा और अमन चैन का मुद्दा, जो यहाँ भाईचारा बिगाड़ने का काम लोग करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो भाईचारा जो बिगड़ रहा है, जिस तरीके से बीजेपी के कुछ आदमी, कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता जिस तरीके से भाईचारे को खत्म करें। मैं 17 से 22 तक विधायक रहा, पूरे 5 साल मेरी विधानसभा के अंदर नहीं, आसपास भी कहीं भी कोई भाईचारा बिगड़ने का काम नहीं हुआ। आज ये भाईचारा कर निपटाते, जैसे आपका बहुत सारे विधायक हैं, मैं नाम क्या लूं, आए दिन तरह तरह के भाषण बोलते रहते हैं, उल जलूल बोलते रहते हैं। अरे इंसानियत है, इंसानियत रहेगी। हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बहुत सारे फूलों का गुलदस्ता है, ये सारे फूल रहेंगे। इस फूलों में से एक भी गमले में से कोई फूल हटने वाला नहीं है। 2027 में अगर आपको मौका मिला, आप विधायक बने, तो पहला ऐसा कौन सा काम होगा जो आपके मन में कसक है कि अगर मैं विधायक बन जाऊं तो मैं सबसे पहले ये पूरा करूं? सबसे पहला जो मेरा काम होगा, जो मैंने अभी बताई मसूरी के अंदर, मसूरी के अंदर लड़कियों का डिग्री कॉलेज, चूंकि आज ज्यादातर हमारे समाज की लड़कियां, हमारे समाज की लड़कियां ग्रेजुएशन नहीं हो पाती, क्योंकि हम लोग डरते हैं कि भाई गाजियाबाद बच्चे भेजेंगे तो क्या स्थिति होगी, उधर भेजेंगे तो क्या स्थिति होगी, जो माहौल है। सबसे पहले वहां डिग्री कॉलेज और 100 बेडों का अस्पताल बनाने का काम करूंगा। जो अधूरे, जो इंटर स्कूल में लाया था, उनमें से भी धैर्य वाला उन्हें चालू करवाने का काम करूंगा। और बहुत सारे काम ऐसे हैं जो समाज के लिए जरूरत है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए जरूरत है। तो ये आपके पॉइंट पे है कि अगर मैं बनूंगा तो मैं ये कराने की कोशिश करूंगा। धौलाना विधानसभा देहात भी इसमें बहुत बड़ा एरिया आता है। मैं एजुकेशन पे हम बात कर रहे हैं, आप विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाने की बात कर रही हैं, तो जो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया है, बड़ी मसला है, एजुकेशन में बहुत पिछड़ रहा है आपका समाज। मुस्लिम समाज के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या वजह है कि एजुकेशन से समाज पिछड़ता जा रहा है? देखिए, एजुकेशन से समाज जो पीछे जा रहा था, आज नहीं है। आज नहीं है। मैं पहले आपकी बात को क्रॉस करता हूँ, जी, क्योंकि आज एजुकेशन से मेरे जैसे एक किसान के बेटे के घर में 5 तो MBBS हैं रसूलपुर सिकरोड़ा में। अच्छा। मेरे खुद के परिवार में मेरा बेटा है, भतीजे हैं और भतीजे हैं, गांव के बहुत हैं। कई सारे बच्चों ने, मतलब डॉक्टरी लाइन में कम से कम मेरे गांव से आज 50 लड़के हैं। अच्छा। जो यशोदा में भी काम कर रहे हैं, सरोदा में भी कर रहे हैं, आज तमाम लोग, ढबारसी के अंदर भी, मसूरी के अंदर भी, नाहल के अंदर भी, आपका हर जगह पूरे उसमें। और बीटेक की कमी नहीं, LLB की कमी नहीं। पहले गाजियाबाद कचहरी के अंदर 75 वोट थी। अच्छा। आज तकरीबन 350 वोट हैं। तो पिछड़ा, आज शिक्षा में पिछड़ नहीं रहे। हाँ, जरूरत है अभी और आगे बढ़ने की, शिक्षा में जरूरत है, क्योंकि आगे पूरे आने वाली दुनिया के अंदर, देश के अंदर कंपटीशन है। बिल्कुल है। और कंप्यूटराइज जमाना हो गया है। जरूरत है, इतने पिछड़े हुए नहीं है, अब तो बहुत आगे पहुंच गया। आप देख रहे हैं हर साल 50-52 IAS बनने हैं, 50-52 IAS हर साल बनने हैं। तो अब जरूरत है, जिन चीजों की जरूरत है पूरे क्षेत्र में नहीं, पूरे जिले में उनके कराने का काम करना। 1% अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं मिल पाया किसी कारणवश, तो क्या करेंगे आप? क्यों नहीं मिलेगा? मेरा सवाल है। बिल्कुल आप कहेंगे मिलेगा, लेकिन एक सवाल ये है, अगर नहीं मिल पाया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा। अच्छा, उनसे आगे नहीं आप चाहेंगे? ठीक है, आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज जनता के लिए? मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, अपने विधानसभा वासियों को, आज माननीय
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हम्म, पुण्यतिथि पे हम्म, सबको, हम्म, जो आज हम बैठे हैं, बोल रहे हैं आपके माइक सामने, आप माइक पकड़े बैठे हैं, ये जो अधिकार हमने दिया है, उनके लिए बहुत अच्छे शब्दों में कुछ कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जी। मैं पूरी अपनी विधानसभा के क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूँ कि आपका वर्कर हूँ, आपका वर्कर हूँ, आपका वर्कर रह बन के रहूंगा। अच्छा, बहुत शुक्रिया विधायक जी। ये थे हमारे साथ धोलाना विधानसभा के पूर्व विधायक असलम चौधरी साहब। असलम चौधरी साहब से हमने ढेर सारी बातें की और बहुत ही साफ अंदाज में इन्होंने बातों का सवालों का जवाब दिया। आज के लिए इतना ही। मैं परवेज खान लेता हूँ आपसे विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।